हो जाता है तो उस महीने देख लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख क्रॉस हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की सैलरी के बारे में बात करेंगे। एनटीपीसी की तरफ से ग्रेजुएशन लेवल की जो पोस्टें निकाली गई हैं उसमें यहाँ पे ये पोस्ट है L5 में है और ग्रेड पे जीपी इसका है 2800, 29,200 आपकी बेसिक है और इस बेसिक के ऊपर सारे कैलकुलेशन यहाँ पे होने वाले हैं। डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता जो कि वर्तमान में 53% जुलाई 2024 से हो गया है, तो ये बनता है आपका 15,470 रुपये। अब मिलता है आपको एच आर ए हम यहाँ पे सबसे छोटी सिटी 10% वाली सिटी को लेंगे क्योंकि इंडिया के अंदर मोस्टली सिटी 10% में है, तो ये आपका बन जाएगा 2920 रुपये। अगर आप वाई के अंदर चले गए तो ये इसका डबल हो जाएगा और यदि आप एक्स के अंदर चले गए तो ये इसका 3 गुना लगभग 9,000 के आसपास ये पहुंच जाएगा। तो हम मिनिमम यहाँ पे लेकर के चलते हैं ताकि मिनिमम इन हैंड जो सैलरी आए वो आपको पता चले कितनी आएगी। उसके बाद है टीए, ये है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये है आपका 2700 रुपये, लगभग बता रहा हूँ ये 2700 से प्लस होता है क्योंकि ये डीए ऑन टीए होता है तो इसकी कैलकुलेशन होती है, डीए भी इसके अंदर कैलकुलेट होता है तो इसकी कैलकुलेशन एक अलग तरीका है। 2700 कुछ रुपए आपको यहाँ पे मिलेंगे तो मोटा मोटी यहाँ पे 2700 ले लेते हैं। उसके बाद एक होता है टीए, ये होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, ये 12 घंटे 6 घंटे 9 घंटे इस तरह से 100% 70% 30% ये तरीके से दिया जाता है, इसको कभी बाद में समझ लेंगे। तो ये यहाँ पे जब आप अपने स्टेशन से बाहर जाते हो, कम से कम 8 किलोमीटर अपने स्टेशन को छोड़ करके बाहर ड्यूटी करने जाते हो, उस दौरान ये टीए ट्रैवलिंग अलाउंस आपको दिया जाता है और ये जो कर्मचारी का है वो डिपेंड करता है हर मंथ आप कितने बार बाहर जा रहे हो। तो यहाँ पे एक कर्मचारी है उसका 1500 रुपये यहाँ पे ये टीए है, ट्रैवलिंग अलाउंस है। उसके बाद अदर के अंदर कुछ है, जैसे अदर के अंदर पता क्या होता है, जब ये टीए आप करने जा रहे हो तो वहाँ पे आप ऑटो से गए, बस से गए, रिक्शा से गए, क्या चीज़ आपने वहाँ पे लिया उसका यहाँ पे अलाउंस मिलता है आपको, यानी कि भत्ता मिलता है, किराया। उसको कॉन्टीजेंट अलाउंस भी बोल देते हैं, मिसलेनियस भी बोलते हैं, अदर भी बोल देते हैं। तो ये कॉन्टीजेंट अलाउंस के नाम से यहाँ पे हम अदर को इसको कैलकुलेट करने तो ये यहाँ पे 200 रुपये हो जाएगा। जब इन सभी अमाउंट को टोटल किया जाएगा तो ये बनती है आपकी 51,990 रुपीज़, 51,990 रुपये। अब ये आपकी ग्रोस सैलरी है, ये 1-2 हज़ार रुपये फालतू भी हो सकती है। जिस महीने आपका टीए ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं लगा तो ये कम हो जाएगी, अगर किसी महीने ट्रैवलिंग अलाउंस ज़्यादा लग गया तो ये 1,000 रुपये प्लस चला जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे और बता दूँ, जैसे आपका होता है ड्रेस अलाउंस, ये ड्रेस अलाउंस मिलता है तो उस महीने आपकी सैलरी है वो काफ़ी बढ़ जाती है क्योंकि ये लगभग 6250 रुपये के समथिंग ड्रेस अलाउंस दिया जाता है। उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस CEA ये जो मिलता है इसमें भी आपकी सैलरी काफ़ी चली जाती है क्योंकि ये 2 जीवित बच्चों तक दिया जाता है जो कि अभी वर्तमान के अंदर लगभग 33,000 पर चाइल्ड है, तो ये 66,000 रुपये 2 बच्चों का हो जाता है। तो उस महीने देख लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख क्रॉस हो जाएगी। एक होता है NDA नाइट ड्यूटी अलाउंस, लेकिन आपकी जॉब के अंदर नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं है तो ये आपको नहीं मिलेगा। अगर इन फ्यूचर या फिर कभी आपको नाइट ड्यूटी करनी पड़े तो नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलेगा, तो उस महीने की नाइट ड्यूटी अलाउंस आपकी काउंट हो जाएगी जितनी आप करते हो। और एक होता है NHA नेशनल हॉलीडे अलाउंस, ये भी अगर किसी महीने नेशनल हॉलीडे के दिन ड्यूटी करते हो, आपकी जॉब के अंदर वैसे होती नहीं है ड्यूटी, JAA की जॉब की बात करें तो अगर फिर भी कभी बाई चांस हो जाती है तो इसका भी आपको अलाउंस मिलेगा और ये लगभग आपको लेवल 5 की जॉब के अंदर 600 रुपये के आसपास ये मिलता है, तो इसको भी आप जोड़ दीजिए। इस तरह से जो अलाउंस फिक्स मिलते हैं मैं उन्हीं की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, तो उन्हीं की सैलरी आपकी ये मिनिमम है 51,990 रुपये, ये मिनिमम है, इतनी तो आपकी ग्रोस यहाँ पे बने ही बनेगी। उसके बाद इसके अंदर कुछ एक कटौती होती है, कटौती में क्या क्या होता है, सबसे पहले होता है NPS जो कि सबसे बड़ी कटौती है, ये होती है कर्मचारी का 10% यहाँ पे बेसिक प्लस DA का काटा जाता है, ये आपका बन रहा है 4468 रुपये, 4468 रुपये। उसके बाद एक हर एक रेलवे एम्प्लॉय की ना एक इंश्योरेंस स्कीम होती है, उसमें करता है रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम, उसमें लगभग हर एक एम्प्लॉय के आप देखोगे 30 रुपीज़ यहाँ पे डिडक्शन होते हुए मिलेंगे, तो ये 30 रुपये इस चीज़ के कर लेते हैं। कुछ एक मिसलेनियस के अंदर या अदर के अंदर या वेलफेयर के नाम से या इंस्टीट्यूट के नाम से कई सारी कटौतियाँ छोटी छोटी 10, 5, 20 रुपये की और होती है, तो उनको मिसलेनियस में 100 रुपये यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, ये इतना हो गया। जब कटौती को ग्रॉस किया जाएगा तो कटौती आपकी बनती है 4598 रुपये और टोटल जो आपकी ग्रोस बन रही थी वो बन रही थी 51,990 रुपये। जब इसमें से ये घटा के और आपकी इन हैंड सैलरी की बात की जाए तो ये आएगी 47,392 रुपीज़, 47,392 रुपये। ये आपकी इन हैंड मिनिमम सैलरी आपको लगभग यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर ज़्यादा ही किया जाए तो ये 1,000 रुपये कम हो सकती है, किस कारण, जो आपने ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं किया, यानी कि अगर आपकी ड्यूटी आपके स्टेशन को छोड़ के 8 किलोमीटर दूर नहीं लगती है तो ये ट्रैवलिंग अलाउंस कम हो जाएगा, तो यहाँ पे लगभग 1,000 रुपये घटा देना, तो इन हैंड आपकी 46 के करीब आपको फिर भी यहाँ पे मिलने वाली है। तो दोस्तों ये हमने जाना JAACT जो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की जॉब है उसकी सैलरी के बारे में। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जो NTPC
24-25 के नाम से। उसके अंदर कई सारी जानकारी मैंने बताई है, जैसे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की जॉब प्रोफाइल के बारे में, सैलरी के बारे में, स्टेशन मास्टर की जॉब प्रोफाइल सैलरी के बारे में, गुड्स ट्रेन मैनेजर की जॉब प्रोफाइल सैलरी के बारे में, आपकी जो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की जॉब है इसके रिगार्डिंग इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है उसके बारे में, और जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है उसके बारे में भी यहाँ पे मैंने बताई है। तो उसकी और कई सारी जानकारियाँ और हैं, तो आपको अच्छे से यहाँ पे काफ़ी जानकारी मिल जाएगी और आप यहाँ चूज़ करने में थोड़ा बेटर कर पाओगे कि कौन सी पोस्ट की तरफ हमें जाना चाहिए। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।